नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। मौसम विभाग ने एक बड़े इलाके में मानसून के पहुंचने का ऐलान कर दिया है। पूरे के पूरे बिहार के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में मानसून पहुंचने का ऐलान किया गया है। इसी के साथ हिमालय के एक बड़े इलाके में मानसून पहुंच चुका है। इस बात का ऐलान मौसम विभाग ने खुद किया है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किन किन इलाकों में मानसून पहुंच चुका है। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं कि मानसून की जो रेखा है, अगर उत्तरी सीमा की बात करें तो यहाँ दीव से सूरत, और सूरत के बाद की अगर हम बात करते हैं तो भोपाल पहुँच के फिर नौगांव और फिर हमीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से होता हुआ बाराबंकी के बाद जो है हम कह सकते हैं बरेली, सहारनपुर, अंबाला और अमृतसर। ये नॉर्दर्न लिमिट की बात की जा रही है, यानी एक बड़ा इलाका। ये जो इलाका है, ये जो आप देख रहे हैं, ये हिस्सा अब मानसून के तहत आ चुका है, यानी यहाँ मानसूनी हवाएं पहुँच चुकी हैं। और मौसम विभाग की जो रिलीज है उसमें साफ साफ कहा गया है कि साउथ वेस्ट मानसून इज फर्दर एडवांस इनटू सम मोर पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश के और हिस्सों में पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ मानसून के तहत आ चुका है। उड़ीसा में मानसून पूरी तरीके से पहुंच गया है, इसकी घोषणा हो चुकी है। और वेस्ट बंगाल में पूरी तरीके से मानसून पहुंच गया है। झारखंड और बिहार में मानसून पहुंच चुका है। एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द ईस्ट उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून पहुंच चुका है। एंड सम पार्ट्स ऑफ द वेस्ट उत्तर प्रदेश, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली और सहारनपुर में पहुंच चुका है मानसून। इंटायर उत्तराखंड में मानसून के आने की घोषणा कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में भी घोषणा कर दी गई है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में मानसून पहुंच चुका है। भारत मौसम विभाग ने इसकी घोषणा की है। तो यहाँ पर एक खास चीज़ है, अगर हम गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करते हैं, साथ ही साथ मुजफ्फराबाद की बात करते हैं, ये इलाके कश्मीर में पड़ते हैं और इन इलाकों पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। लेकिन उनके बारे में मौसम विभाग लगातार मौसम की जानकारी देता है। और उसको अगर हम दुनिया की बात करें तो उसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है, लेकिन भारत उस पर लगातार दावा करता रहा है। और भारत का कहना है कि पाकिस्तान अनधिकृत तरीके से वहाँ पर काबिज है, उसको वो इलाका खाली करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने इस इलाके के बारे में लगातार मौसम बुलेटिन में जिक्र करना शुरू कर दिया है। एक लंबा समय हो चुका है और वहाँ का वेदर भी मौसम विभाग देता है। तो गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में हम कह सकते हैं मानसून आने की घोषणा भारत मौसम विभाग ने की है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इसका मतलब क्या है, मायने क्या है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पर अगर हम मानसून की हवाओं पर नज़र डालें तो यहाँ पर आप आसानी से समझ पाएंगे। ये इलाके, ये सारे के सारे मानसून की हवाओं की जद में हैं। मानसून का मतलब होता है एक खास तरीके की हवाएं जो विषुवत रेखा से आती हैं, नमी लेकर और कई इलाकों में बारिश देती हैं। जब ये हवाएं मुख्य प्रायद्वीप पर आती हैं या दक्षिणी प्रायद्वीप पर पहुंचती हैं तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं, जिन पर हम कह सकते हैं जो बादल हैं ऊपर उठते ही बरसना शुरू कर देते हैं और उसके बाद ये इस इलाके में बारिश देते हुए पार कर जाते हैं और यहाँ से वापस से मुड़ते हैं और बंगाल की खाड़ी से नमी उठाती हुई ये हवाएं यहाँ पर दाखिल हो रही हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक कम दबाव का क्षेत्र है, ये साफ साफ दिख रहा है, ये पूरी हवाओं को घुमा रहा है। यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ ये कम दबाव का क्षेत्र। और ये जो पूर्वैया हवाएं हैं, देखिए किस तरीके से बंगाल में दाखिल हैं, यहाँ बांग्लादेश में भी पहुँची हुई हैं, साथ ही साथ बंगाल में पहुँची हुई हैं, असम होते हुए और बिहार के एक बड़े इलाके पर अपना असर दिखा रही हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ये हवाएं देखिए किस तरीके से ये देखिए कहाँ तक जा रही हैं। ये एक बड़े इलाके में ऊपर कश्मीर तक जा रही हैं और कश्मीर के एक बड़े इलाके में दाखिल हो चुकी हैं। लद्दाख में भी मानसून आने की घोषणा मौसम विभाग ने कर दी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर अरब सागर से चलने वाली हवाएं हैं, ये भी मानसून की हवाएं हैं और ये सीधा पाकिस्तान के ऊपर से आ रही हैं, साथ ही साथ हमारे गुजरात के ऊपर से आ रही हैं और यहाँ पहुँच इन हवाओं से टकरा रही हैं। और इन दोनों हवाओं के बीच में जो टकराव हो रहा है उसकी वजह से उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के एक बड़े इलाके में बारिश का सिलसिला रह रहकर हो रहा है। तो आखिरकार जो ये मानसून की घोषणा की गई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि जिन इलाकों में मानसून की घोषणा कर दी गई है वहाँ पर एकदम झमाझम बारिश, हर जगह पर बारिश, हर जिले और कस्बे में बारिश, ऐसा नहीं है। मानसून की हवाएं मतलब पूर्वैया हवा हम कह सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत में चलनी शुरू हो जाती है, जो कि नम होती है, तापमान ऊपर चढ़ने नहीं देती है और जैसे ही गर्मी बढ़ती है तुरंत ही बारिश शुरू हो जाती है। तो एक
बारिश का जो है हम कह सकते हैं सीजन शुरू हो चुका है, इस बात की घोषणा कर दी गई है। लेकिन इस बार का मानसून कई मायनों में बिल्कुल अलग है, क्योंकि 13 जून तक कश्मीर तक मानसून पहुंच जाना, या हम कह सकते हैं लद्दाख तक पहुंच जाना, हिमाचल तक पहुंच जाना, उत्तराखंड तक पहुंच जाना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि मानसून की रफ्तार काफ़ी तेज़ है। और मानसून किन किन इलाकों में बारिश देगा, किस तरीके की बारिश देगा, तो आइए हम नज़र डालते हैं कि किस तरीके की बारिश होने जा रही है आने वाले समय में। तो यहाँ पर कुछ जगहों की अगर हम बात करें तो प्रोग्रेस के साथ साथ हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल वेदर मॉडल में अगर हम देखें तो बड़ी आसानी से समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ बारिश होने जा रही है। अगले 24 घंटे की बात करें तो आप समझ सकते हैं बिहार के एक बड़े इलाके में ज़बरदस्त बारिश होनी है, साथ ही साथ झारखंड में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। और यहाँ पर अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो अगले 24 घंटे खास तौर पर 14 तारीख को यहाँ पर बड़ी अच्छी बारिश देखी जाएगी। साथ ही साथ अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ में एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश दर्ज की जाएगी। और यहाँ पर अगर हम विदर्भ की बात करते हैं तो विदर्भ के इलाकों में भी बारिश रहेगी। साथ ही साथ पंजाब के इलाकों में हम कह सकते हैं हल्की फुल्की बारिश होनी है। उत्तरी राजस्थान में भी हल्की फुल्की बारिश, और दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी रह रहकर बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर बारिश का सिलसिला कई इलाकों में देखा जाएगा, हिमाचल में भी यही स्थिति रहेगी। जब हम बात करेंगे यहाँ पर कश्मीर के इलाके की बात करेंगे, गिलगित बाल्टिस्तान की बात करेंगे, लद्दाख की बात करेंगे, तो ये पूरे के पूरे इलाके जो कि लद्दाख का हिस्सा है, गिलगित बाल्टिस्तान की जब हम बात करते हैं वो लद्दाख का हिस्सा है, और वहाँ पर हम कह सकते हैं मौसम विभाग कह रहा है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसके साथ इंटरेक्शन है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगले 24 घंटे में कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ़ गिर सकती है। तो ये स्थिति एक बड़ी आसानी से समझी जा सकती है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि वो जो इलाके जो वेस्टर्न घाट पर पड़ते हैं तो निश्चित तौर पर कोंकण गोवा के इलाके में बड़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ केरल में एक बार फिर से झमाझम बारिश का दौर लौट आया है, और यहाँ पर अगले 24 घंटे में बहुत अच्छी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर भी भारी बारिश कई इलाकों में दर्ज की जाएगी। उसके बाद की अगर हम बात करते हैं यानी 15 तारीख की, तो 15 तारीख को भी आप देखिए किस तरीके से बिहार के एक बड़े इलाके में जोरदार बारिश रहेगी, यानी पूरे बिहार में तकरीबन पूरे बिहार में जोरदार बारिश है। साथ ही साथ झारखंड का वो इलाका जो बिहार से लगा हुआ है वहाँ पर भारी बारिश रहेगी। और बंगाल की बात करें तो उत्तरी बंगाल में खास तौर पर गांगेय क्षेत्र का एक छोटा सा हिस्सा है जहां अच्छी बारिश होगी, बाकी उत्तरी बंगाल में अच्छी बारिश देखी जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 15 तारीख को अच्छी बारिश होने का अनुमान है, और साथ ही साथ हरियाणा और दिल्ली में हम कह सकते हैं कई इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश होगी। और यहाँ बात कर लेते हैं जो इलाका है पश्चिमी मध्य प्रदेश, वहाँ पर भी हम कह सकते हैं 15 तारीख को अच्छी बारिश होने का अनुमान है। विदर्भ के इलाके में भी रह रहकर बारिश होती रहेगी, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी बारिश देखी जाएगी। लेकिन कोंकण गोवा और साथ ही साथ हम कह सकते हैं जो कर्नाटक का इलाका है वहाँ पर झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा, केरल में झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश का सिलसिला बढ़ेगा। साथ ही साथ नेपाल का जो हिमालय है खास तौर पर जो कि बिहार के आसपास है, वहाँ पर जोरदार बारिश या हैवी रेनफॉल की पूरी संभावना बनी हुई है। तो ये स्थिति हम कह सकते हैं मानसून की है, और मानसून एक अच्छे फेज में है क्योंकि एक कम दबाव का क्षेत्र है, इसी के पीछे दूसरा कम दबाव का क्षेत्र बनना है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 21-22 जून तक अच्छी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।